एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा, उसको अपने ही चौक में गड्ढा खोद करके दफन किया। उसके बाद कुछ दिन प्रेमी के साथ रहने के बाद उस प्रेमी को भी मौत के घाट उतारकर उसकी डेड बॉडी को स्कूटी पर रखकर रोड के समीप फेंक दिया। अंदाज देखो जुबान मेवात आज तक। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेवात आज तक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के भोपाल की। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक उर्मिला नाम की औरत रहा करती थी, जिसकी आज से 10 साल पहले शादी हो जाती है और उसके पति का नाम होता है रंजीत और अब उसको 2 बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। अच्छे से समय गुजर रहा होता है। रंजीत कमाने के लिए बाहर जाता है और उर्मिला घर को संभालती है। लेकिन दोस्तों, समय की चाल उल्टी चलती है और रंजीत का काम बंद हो जाता है। रंजीत का काम बंद हो जाता है तो दोनों ही पति पत्नी परेशान हो जाते हैं और दोनों ही पति पत्नी दूसरे शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग करने लगते हैं कि वहां चलेंगे, वहां कुछ काम धंधा लग जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ही पति पत्नी अपने उस घर को छोड़ देते हैं और एक नए शहर में जाकर बस जाते हैं। वहां जाकर रंजीत का काम धंधा लग जाता है और अब घर पर अकेली उर्मिला रहा करती है उसके बच्चों के साथ और रंजीत अपने काम पर जाया करता है। दोस्तों, उसके पड़ोस में वहां पर एक मोहन नाम का व्यक्ति था। उससे उर्मिला की बातें होने लगती हैं और बातों ही बातों में उर्मिला उससे प्यार करने लगती है। जब उर्मिला का पति रंजीत घर पर नहीं रहा करता है तो वह अपने प्रेमी मोहन को बुला लिया करती है और उसके साथ अपने प्यार को परवान चढ़ाया करती है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। कुछ समय गुजरने के बाद रंजीत को पता लग जाता है कि मेरी पत्नी आखिर क्या गुल खिला रही है। तो रंजीत अपनी पत्नी को गाली गलौज करने लगता है और उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हें इसी काम को करने के लिए इस शहर में लेकर आया हूं जो तुम यह काम कर रही हो। दोस्तों, उसकी पत्नी के मन में यह बात बैठ जाती है और वह उर्मिला अपने पति को मारने की प्लानिंग करने लगती है। वह अपने प्रेमी मोहन के पास फोन करती है और उससे कहती है कि इस पति को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं तुमसे आराम से शादी कर लूंगी, क्योंकि यह हमारे प्यार के बीच में दीवार बन रहा है। दोस्तों, मोहन मान जाता है और फिर वो दोनों उसकी मौत की प्लानिंग करते हैं। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद एक दिन शाम को रंजीत काम से लौटकर अपने घर आया, खाना खाया और चारपाई पर सो रहा था। रात के 11 बजे का समय था। तभी उर्मिला अपने प्रेमी मोहन के पास फोन करती है और उससे कहती है कि अब मौका है, तुम आ जाओ। तो मोहन वहां पर आता है। दोस्तों, मोहन लोहे की रॉड उठाता है। उर्मिला भी वहीं उसके साथ होती है। मोहन और उर्मिला दोनों ही रंजीत के ऊपर वार करने लगते हैं और उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, मौत के घाट उतारने के बाद उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए वह चौक के अंदर गड्ढा खोदते हैं, सेफ्टी टैंक, और उसमें उसकी डेड बॉडी को डालकर उसको दफन कर देते हैं। दोस्तों, कोई पूछने वाला था ही नहीं, क्योंकि उर्मिला और उसका पति नए नए शहर में आए थे। किसी को क्या पता इसका पति कहाँ रहता है, कौन है, क्या है, कैसे है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उर्मिला मोहन के साथ शादी कर लेती है। अब वह आराम से उसके साथ रहने लगती है। उसके 2 बच्चे पहले से ही हैं। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद असलियत में होता क्या है कि मोहन को शराब पीने की आदत थी। शराब पीने की इतनी लत थी कि वह जो कुछ कमाता था उसको शराब में पी जाया करता था और अपनी पत्नी उर्मिला से भी पैसे मांगकर शराब पी जाया करता था। उसके गहनों को बेचकर शराब पी जाया करता था। अब दोस्तों, उर्मिला मोहन से भी परेशान हो चुकी थी। अब वह मोहन को रास्ते से हटाना चाहती थी, क्योंकि वह उससे बुरी तरह से परेशान हो चुकी थी। अब दोस्तों, एक दिन रात को मोहन शराब पी कर आता है और वह अपने कमरे के अंदर लेटा हुआ था। उर्मिला उसके ऊपर चाकू से वार करती है, उसकी गर्दन को घोट देती है चुन्नी से और देखते देखते उसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को अपनी स्कूटी पर रखकर उसको बाहर सड़क के किनारे उसकी लाश को फेंक आती है और अपने घर में आ जाती है। दोस्तों, लोगों को पता चलता है, लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस मामले की छानबीन करती है। पुलिस को पता लग जाता है उर्मिला के बारे में कि यह उसकी पत्नी है। पुलिस सीधा शक उर्मिला के ऊपर करती है, उसको उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है। उससे पूछताछ जब की जाती है तो उर्मिला भी थक जाती है और वह सारी घटना बता देती है पुलिस के सामने और कहती है कि मैंने अपने पति को भी मारकर अपने चौक में गड्ढा खोदकर दबा दिया था, दफन कर दिया था इससे शादी करने के लिए। और अब यह भी मेरे लिए परेशानी बन चुका था, क्योंकि यह शराब पीता था रात दिन। अब मैंने इसको भी रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों, अब उन 2 बच्चों का क्या होगा? जो उर्मिला के 2 बच्चे थे, उनके ऊपर ना बाप का साया रहा, ना माँ का साया रहा। वो किसके सहारे बड़े होंगे? तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या उर्मिला ने सही किया था या गलत किया था? किसकी यहाँ पे गलती ज्यादा लगती है आपको, या फिर उसके प्रेमी की ज्यादा गलती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।